Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra. Now we start arithmetic progression, sum of first and terms. देखो बच्चों, आपने ये तो सीखा होगा सम करते हो, कैसे करते हो हमारे पास। सपोज करो मैंने आपको दिए 2 + 3 + 5 7 ऐसे करते हो, 7 + 3 10 10 + 2 12 ऐसे करते हो 12। तो सिमिलरली हमारे पास 3 टर्म्स थी तो हमने 12 बताया, तो हमको फाइंड करना कितने का था, n टर्म्स का। तो n टर्म्स का फाइंड करने के लिए कैसे करते, सपोज करो मैंने इस तरह से 1 1 दे दिया, जैसे 1 + 1 + 1 ऐसे 10 बार दे दिया मैंने। कितनी बार दे दिया, 10 टाइम्स दे दिया। तो अब क्या करोगे, 1 + 1 + 10 ही करोगे, है ना। दूसरा देखिए, सपोज करो मैंने 2 + 2 + 10 टाइम्स दे दिया। कितनी दे दिया, 10 टाइम्स दिया। तो मैं क्या करूंगा, 2 को बाहर लेकर कितने 10 टाइम्स था 10, है ना, ये करते 20, यही बनता 20 करके देखना 20। तो ये हमें कैसा फॉर्मूला जनरेट करेंगे, कैसे इसका सम लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमको ये देखना है कि हमारे पास सिंपल 2 टर्म्स थी, 3 टर्म्स थी, कैसे ऐड करते हैं। इस तरह से हमारे पास 100 होगी, 50 होगी, 500 होगी, 1000 टर्म्स होगी, 2000 टर्म्स होगी। तो उसका सम कैसे देखते हैं, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एपी, ठीक है। तो अब ये बच्चों देखिए, सपोज करो बच्चों मेरे को चाहिए सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। क्या चाहिए बच्चों मेरे को, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। तो इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे, कैसे जनरेट करना, पहले मैं इसको एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो कैसे समझना, देखो बच्चों, तो सबसे पहले जब सपोज करो मैंने इसका सम करना था, जैसे 1 से लेके 100 नंबर ले लिए, 1 से लेके कितने नंबर का, 100 नंबर का, सब जानते हैं 100 नंबर। तो ये सपोज करो बच्चों मैंने 100 टर्म्स ले ली, ठीक है। ये मैंने ले ली बच्चों 100 टर्म्स, ठीक है। ये सम किसे करना था, 100 टर्म्स। तो मैंने इस इक्वेशन दे दिया फर्स्ट, ठीक है। इसका मैंने रिवर्स करके लिखा, रिवर्स द नंबर। जब रिवर्स द नंबर करूंगा मैं बच्चों, मैं कैसे करेंगे, कैसे रिवर्स ऐसे करना है, एस तो यहीं पे रहने दो बच्चों, और जो 100 था बच्चों उसको मैं आगे लेके आ रहा हूं, पहले लिख रहा हूं 100 पहले लिख लूं बच्चों, फिर क्या लिखूंगा 99 लिखूंगा बच्चों, फिर क्या लिखूंगा बच्चों 98 लिखूंगा बच्चों। इस तरह से बच्चों मैं 97 लिखूंगा इस तरह से। तो मेरे पास ये बच्चों चलता रहेगा, कहां तक जाएगा, ये लास्ट में 1 आएगा बच्चों। इसका नाम दे दिया बच्चों मैंने 2, ठीक है। ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आप सपोज करो फॉर्मूला भूल भी गए तो आप तुरंत ये कर लो, कैसे करना फॉर्मूला जनरेट, ठीक है ना। फॉर्मूला अगर आप भूल भी गए तो कैसे कर लोगे वो देख लो, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास एस ये था, मैंने इसको रिवर्स करके लिखा, मतलब 100 को जो लास्ट टर्म थी उसको पहली, सेकंड लास्ट थी उसको सेकंड, थर्ड लास्ट उसको थर्ड नंबर देकर ये किया। अब बच्चों मैंने इसको ऐड किया, बोथ साइड ऐड है, ठीक ना, ऐड बोथ साइड, बोथ साइड। तो बच्चों देखो मैं जब ऐड करूंगा इसको, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जब ऐड करूंगा, तो ये s और ये s कितना बनेगा बच्चों, 2s बनेगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2s बन गया। अब ये देखो बच्चों, जो मेरे पास ये 100 था और ऊपर था 1 बच्चों, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 + 100। मैं दो दो के एक साथ पेयर बना रहा हूं, मतलब इसका इसके साथ और फिर उसका उसके साथ। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 + 99, है ना बच्चों। फिर उसके बाद वो जो 3 × 98 होगा, फिर बच्चों चलता रहेगा ये प्रोसेसिंग, ठीक है। और लास्ट में जाके 100 + 1 हो जाएगा। अब बच्चों खुद ये टोटल तो सबको पता कितनी टर्म्स थी मेरे पास, टोटल कितनी टर्म्स है, ये 100 टर्म्स है बच्चों। कितनी टर्म्स है बच्चों, ये 100 टर्म्स है। ये कितनी टर्म्स है, 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स हुआ ऐसा आएगा वहां पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये 2s था बच्चों, है ना। अब ये 1 + 100 कितना होता है बच्चों, 101। सेम ये देखो अगले वाला 2 + 19 कितना होता है, वो भी 101 होता है बच्चों। फिर नेक्स्ट देखो बच्चों, ये भी इतना होगा, ये भी इतना होगा, ये भी इतना होगा, इस तरह बच्चों चलता रहेगा, ये 101 होगा। और बच्चों इस तरह चलता रहेगा, और जो लास्ट में आएगा उसका कितना आएगा, 101 आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये तो आपने कर लिया, लेकिन ये आपको पता है कितनी टर्म्स है बच्चों, ये 100 टर्म्स टोटल, है ना। टोटल कितनी टर्म्स आ रही बच्चों, ये 100 टर्म्स है, ये 100 टाइम्स है ना ये, क्योंकि हमने कितने का सम करना था, 100 टर्म्स का सम करना था। अब बच्चों देखो मैंने क्या किया बच्चों, ये 2s एज डी रखा। अब बच्चों देखो ये 101 मैंने यहां से कॉमन ले लिया सबसे, तो 1 + 1 + 1 + ये कितनी बार आएगा, ये जो 1 + 1 आएगा कितनी बार बच्चों आएगा, ये टोटल आएगा बच्चों ये 100 टाइम्स। कितनी बार आएगा ये आएगा बच्चों 100 टाइम्स, ठीक है। अब बच्चों देखो अगर 1 + 1 + 1 + 1 + 100 बार करो तो 100 ही बनेगा ना, 100।
तो ये 100 टर्म्स है 100, सपोज करो ये n n n n n, तो क्या करोगे इसको n टाइम्स है तो मेरे पास कितने करोगे n इंटू n करोगे, ठीक है। अगर ये n टर्म्स होती तो 1 1 1 1 1 n टाइम्स, तो कितने हो जाएगा इसको सम n हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल दूंगा मैं अभी, ये देखो। तो बच्चों ये तो मेरे पास 100 था, सॉरी 101 था, और ये बच्चों सबको पता है कि 1 + 1 + 100 बार करेंगे तो हमारे पास 100 बनता है, ठीक है। तो ये मैंने s का 2 इधर नीचे डिवाइड कर देता हूं बच्चों, तो ये बच्चों मेरे पास जो बनेगा ये 50 बन जाएगा, है ना। तो बच्चों जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 0, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बच्चों बनेगा मेरे पास 505 5 0 5 और 5, तो ये इसका सम कितना आ जाएगा बच्चों, s इक्वल टू बच्चों मेरे पास आ जाएगा 505। ये हमारे पास आंसर, देखो मैंने कहीं पे यूज किया है ये फॉर्मूले का, लेकिन जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको तुरंत हो जाएगा ये एक स्टेप में। तो ये भी तरीका सही है आपका, कैसे करते थे पहले जब फॉर्मूला नहीं बनाया था, डेरिवेटिव नहीं किया था इसको बच्चों, बस आपको ये ध्यान रखना सबसे पहले नंबर को लिख लेना है, उसका रिवर्स करना है, उसके फिर ऐड करना है, ऐड करने के बाद इंडिविजुअल टर्म्स, लेकिन लास्ट के टर्म पता होना चाहिए। जब लास्ट के टर्म नहीं पता होगा, सपोज करो मैंने ये बोला कि 50 नंबर तक का सम ज्ञात करो, फिर आपको फॉर्मूला बताऊं कैसे निकालते हैं, उसका अप्लाई करेंगे बच्चों। अगर मेरे पास लास्ट टर्म पता है 50 है 60 है 70 जो भी है, उसको मैं लिख लूंगा और फिर उसके हिसाब से इसको रिवर्स करूंगा, ऐड करूंगा, और ये पता होना चाहिए बच्चों 1 + 1 + 100 टाइम्स करूंगा तो मेरे पास कितना आता है 100 आता है बच्चों। अगर मेरे पास 2 2 2 2 2 2 2 100 है तो 2 × 100 आता है बच्चों मेरे पास। अगर 3 3 3 3 3 n टाइम्स है तो 3n आता है। एक बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को इस तरह से, तो ये तो मेरे पास था बच्चों सिंपल। अभी इसके बाद देखते हैं, मैं थोड़ा इसे डिटेल बताता हूँ, थोड़े बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद इससे कि सर आपने ये कैसे ले लिया, ठीक है। सपोज करो बच्चों मेरे पास ये था 1 + 1 + 1 1 हट गया, ये 1 है ना, इस तरह से इसके बीच में 1 1 चल रहा है, ये बच्चों n टाइम्स था मान लेता है ना, कितनी बार बच्चों n टाइम्स। तो ये बच्चों जब n टाइम्स है तो जिसका सम जब करोगे आप तो कितना आना चाहिए, ये n ही होगा, सम करके देखना। अगर सपोज करो मेरे पास 2 + 2 + ये था बच्चों, ये भी मान लेते हैं n टाइम्स है, n टाइम्स है बच्चों, n टाइम्स है, तो ये जो बच्चों होगा मेरे पास 2 कितना इसका आंसर हो जाएगा 2n हो जाएगा सम इसका, ठीक है बच्चों। अगर सपोज करो बच्चों मेरे पास ये होता 2 2 2 2 2, कितना है बच्चों मेरे पास, सपोज करो 2 2 2 2, ये बच्चों सपोज करो मेरे पास है 50 बार है, ये 50 टाइम्स है ना ये, तो 50 टाइम्स के लिए क्या करोगे बच्चों, तो 2 × 50, क्या करना है जो कॉमन सम में कॉमन है ना, एक तो वो टर्म्स ले लो और कितनी टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करो। सपोज करो ये होता बच्चों मान लेते हैं ये 50 था, अब ये मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा मैंने, इसको मैंने मान लिया बच्चों, सपोज करो ये है बच्चों 1000 टाइम्स, कितनी टाइम्स है ये 1000 टाइम। अगर ये बच्चों 1000 टाइम्स होगा तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 2 × 1000 हो जाएगा। ये करने का तरीका है बच्चों ना, तो 2 कॉमन ले लो, 1 + 1 + 1000 होगा तो 1000 ही बनेगा, तो 2 × 1000 बच्चों। इसके बाद इसका जो प्रूफ है ना कैसे फॉर्मूला जनरेट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो वो बहुत इजी है, अगर वो फॉर्मूला याद नहीं हो तो मैं ये मैंने बताया कैसे करना है बच्चों, देखो वही करना है। तो हमारे पास हमारे टॉपिक क्या चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चलता है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलता है बच्चों सीरीज रिपीट होनी चाहिए ना। तो मैं सपोज करो इसका सम निकालना, किसका सम निकालना है, s = a प्लस ये फर्स्ट टर्म होती है ना बच्चों मेरे पास, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a + d का मतलब सेकंड टर्म, a + 2d का मतलब थर्ड टर्म, a + 3d का मतलब फोर्थ टर्म्स है ना बच्चों, ये चलता है a टर्म्स 3d, ये मेरे पास चलता है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों जो लास्ट टर्म थी बच्चों मान लें n टर्म था ना, तो वो क्या करते थे बच्चे a + n - 1 × d करते हो बच्चों, यही करते हो, ये मान लेते लास्ट टर्म में, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या होता था बच्चों, मैंने इसका रिवर्स करना था, क्या करना था बच्चों, इसका रिवर्स करना था। तो इसको मैं रिवर्स, जब नंबर को रिवर्स करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा बच्चों, लास्ट वाली टर्म फर्स्ट पे आ जाएगी, वो आ जाएगी a + n - 1 × d आएगा बच्चों। ये बच्चों मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, देखो अगर उससे लास्ट वाली टर्म n - 1 d आया तो इससे पहले वाली टर्म्स कितनी आ रही होगी, a तो सेम रहेगा सब में, देखो a तो सब में सेम है, लेकिन जहां पे n - 1 था n - 2 n - 3 n - 4 इस तरह से आएगा। तो जो सेकंड लास्ट जो टर्म आएगी मेरे पास a + n - 2 × d आएगा, ठीक है बच्चों। अभी ध्यान कहीं बच्चे कहेंगे सर ये 2 कहां से आ गया, 2 कहीं से भी नहीं आया। तो मैंने देखो सपोज करो ये देखो फर्स्ट टर्म थी तो a आया, 2 सेकंड टर्म थी तो यहाँ पे d आया, थर्ड टर्म थी यहाँ पे 3 की जगह 2 आ रहा है,
ये 4 टर्म्स यहाँ पे 3 आया, 5 टर्म थी उसकी जगह क्या आ रहा था बच्चों 4d आ रहा है, n टर्म्स थी तो वहां पे n-1d आया, तो इससे पहले वाली कम होगी तो n-2 हो जाएगा। तो इसके बाद वाली कौन सी टर्म आएगी बच्चों, इसके बाद वाली जाएगी a प्लस n-1 बच्चों, 1 नहीं सॉरी 3d आएगा, थर्ड लास्ट है ना, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट ये हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से बच्चों चलता रहेगा और जो लास्ट में जाकर कौन सी आएगी बच्चों a आएगी। ठीक है, तो इसका मैंने जब रिवर्स किया बच्चों, सेकंड टर्म्स को उठा के मैंने पहले रखा, उससे इससे पहले वाली टर्म्स होगी n-2 रख दिया, इससे पहले वाला n-3 होगा, फिर इस तरह चलता रहेगा और लास्ट टर्म बच्चों मेरे पास a थी तो मैंने वहां पे रिप्लेस किया। अब बच्चों दोनों को ऐड करते हैं, ऐड बोथ साइड, ऐड कर दो बच्चों बोथ साइड। अब इसका फॉर्मूला जनरेट होगा, बस आपको वही याद करना हमेशा के लिए, ये नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने बताया बच्चों। देखो अब बच्चों मैंने इसको तो सम करूंगा, ये तो 2s बनेगा इधर, तो बच्चों अब इधर ऐड करो a प्लस a, 2a बन गया बच्चों, और वो बन जाएगा n-1 इंटू बच्चों d, है ना। इसको देखो आप, इसको मेरे पास रेड पेन नहीं है यहाँ पे, तो ये था बच्चों दो टर्म को लिया तो मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया। सेकंड को करके देखो बच्चों, a प्लस a 2a बनेगा, ये बच्चों मैं आपको बाहर करके दिखाता हूँ। ये वाला बच्चों देखो a प्लस का d है, और सेकंड वाला कितना बच्चों a प्लस n-1 इंटू 2 है और d भी है, ये था। इसको सम करके बताऊं कितना आएगा, यहाँ मेरे को याद है a प्लस का d था बच्चों, ये d रहने देता हूं, a प्लस n d माइनस 2d। अब देख लीजिए फटाफट, अब देखो बच्चों ये था मेरे पास d, ये था 2d, तो ये कितना बचेगा माइनस का d बचेगा यहाँ पे, तो ये nd, और ये बच्चों a प्लस a कितना बनेगा 2a बनेगा, तो 2a प्लस मैं इसमें d कॉमन ले लेता हूं तो n-1 इंटू d बचेगा बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी फर्स्ट और लास्ट को जब ऐड करते तो 2a प्लस n-1 d बनता है, सेकंड लास्ट को स्टार्टिंग की सेकंड से जब प्लस करते हो तो वो भी कितना आएगा बच्चों 2a प्लस n-1 इंटू d आएगा। इस तरह से बच्चों स्टार्टिंग से थर्ड नंबर की पोजीशन को और लास्ट से थर्ड नंबर पोजीशन को भी ऐड करो तो कितना बनेगा बच्चों 2a प्लस n-1 इंटू, सब में यही बनेगा, ध्यान रखना लास्ट तक। एक बार करके देखना, जैसे मैं आपको सेकंड वाली पोजीशन करके दिखाया ना, सेकंड वाली में a प्लस को d, और सेकंड जो लास्ट टर्म थी मेरे पास a प्लस n-1 d को 2d को ये ऐड किया तो मेरे पास ये भी 2a प्लस n-1 d बन रहा था। इस तरह से क्या करेंगे तो स्टार्टिंग से थर्ड नंबर की जो पोजीशन है उसको और लास्ट से थर्ड नंबर उसको भी ऐड करेंगे तो वो भी 2a प्लस n-1 d आएगा, और जब लास्ट में भी देखेंगे चेक करेंगे, और जब लास्ट में भी करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा, वो भी 2a प्लस n-1 इंटू d ही आएगा। अब ये देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब बच्चों सबको पता था टोटल टर्म्स इसमें कितनी थी बच्चों, देखो कई बच्चे इसको n-1 पुट करते, गलत है वो तरीका। देखो ये पहली टर्म से, दूसरी है, तीसरी है, तो देखो पहली में तो d नहीं आ रहा, दूसरी में d आया, तीसरी में 2d आया, फोर्थ में कितना है बच्चों 3d आया, तो n में कितना आएगा n-1 आएगा। तो टोटल टर्म कितनी है बच्चों, ये टोटल n टर्म्स है बच्चों। कितनी टर्म्स है बच्चों, ये टोटल n टर्म्स है, ये कितनी टर्म्स है n टर्म्स है बच्चों। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको 2s को एज इट इज रहने दिया, और यहां से बच्चों मैंने क्या किया 2a प्लस n-1 इंटू d को मैंने बाहर ले लिया, सबसे बाहर लिया इसको, और तो बच्चों ये अंदर जो बचेगा मेरे पास कितना बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये चलता रहेगा बच्चों। कहां तक जाएगा ये जो बच्चों टर्म्स जो मेरे पास बनी, जो लास्ट वाली जो बन रही है बच्चों, कितनी टर्म्स बन रही है, ये भी n टाइम्स बन रही है, n टाइम्स बन रही है बच्चों, n टाइम्स ही रहेगा ना। जब n नंबर थे, सपोज करो 1 जैसे 5 5 5 5 5 n टाइम्स, 5 कॉमन भी ले लोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार n बार रहेगा, तो 5n उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हो। अब देखो इसमें भी सेम यही हो जाएगा, तो ये मेरे बच्चों मेरे पास n बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2a प्लस n-1 इंटू d। ये बच्चों जो मेरे पास बन रहा है ये कितना बनेगा 1 प्लस n टाइम्स है, तो उसका आ जाएगा n। अब मैं n को आगे ले लेता हूं बच्चों और s से डिवाइड कर दूंगा, 2s इक्वल हो जाएगा बच्चों, s मेरे पास हो जाएगा, मैं n को पहले लिख लेता हूं n, और ये हो जाएगा बाई 2, ये 2 को नीचे ले दिया, और ये बच्चों आपके पास चल जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू d। तो बच्चों मेरे पास ये क्या आ गया, ये आपका सम ऑफ द n टर्म्स आ जाएगा। सपोज करो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे इसके बेस पे 100% एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बेस पे कैसे जनरेट करते, सपोज करो बोलेगा n टर्म का सम बताइए, तो n को n रहने दीजिए। बोलेगा सम ऑफ द 100 टर्म्स का बताइए, n की वैल्यू 100 पुट कर दीजिए। बोलेगा सम ऑफ द
500 टर्म्स का सम बताइए, तो n की वैल्यू 500 पुट कर दीजिए। और जो a और d है, a का मतलब होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म, d का मतलब क्या होता है? d का मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। टू कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, उसको डिफरेंस लेना चाहिए। फर्स्ट सेकंड ले लो, चाहिए आप क्या करो, फिफ्थ और सिक्स्थ ले लो, सेवंथ या नाइन्थ ले लो, सॉरी सेवंथ और एट, लगातार कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ये नहीं आपने एक थर्ड नंबर ले लिया, एक नंबर एट्थ नंबर ले लिया, गलत आएगा उसको डी। तो डी का मतलब ये होता है कॉन्जुगेटिव का डिफरेंस। तो कॉन्जुगेटिव डिफरेंस का मतलब ये होता है फर्स्ट सेकंड में डिफरेंस करो, सेकंड थर्ड में करो, थर्ड फोर्थ में करो, फिफ्थ सिक्स में करो, सिक्स सेवन में करो। इस तरह से हमारे पास कॉन्जुगेटिव डिफरेंस का मतलब डी होता है। तो ये ध्यान रखना, सम ऑफ द n टर्म्स मेरे पास आएगा s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 2 d। अब देखिए बच्चों, इसको मैं इंटरेस्ट जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, इसी को 3-4 तरीके से लिखूंगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को 3-4 तरीके से कैसे करते हैं हमारे पास इजी मेथड कैसे आता है, फिर इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखिए आपको कितना इंटरेस्ट आता करने में क्वेश्चन। अगर बच्चों ये जो मैं ये लेक्चर जो बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर के ऊपर, तो ये जो कर लेगा बच्चा, ये मेरी गारंटी है आपकी जो एक्सरसाइज है बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगी। आप क्या करोगे, मजे मजे से कर दोगे, ठीक है उसको। अब कैसे करना है इसको देखो, सपोज करो आपके पास ये जो s मेरे पास कितना आ गया, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी आगा बच्चों, ठीक है। ये सब जानते हैं, ये सम ऑफ द n टर्म्स आगा बच्चों। ये ध्यान रखना, अच्छी तरह से रट लेना इसको, फॉर्मूले को ऊपर जो मैंने लिख दिया अच्छी तरह से रट के, मतलब रटने का मतलब 3-4 बार लिख लिख के याद करोगे, भूलोगे नहीं, ठीक है। रटने का मतलब ये होता है आप भूल जाते हो, तो आप क्या करो, लिख लिख के याद करो। एक स्पेशल नोट्स बना लो, किसकी नोट्स बना लो, फॉर्मूले की। अलग से डायरी ले लो, कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड वाली, कॉपी में भी कर, नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें क्या रहेगा, बस अपने मैथ के फॉर्मूले रिवीजन करो, फटाफट से फॉर्मूला रिवीजन कर लो। अब देखो बच्चों, मैंने इसका फॉर्मूला लिखने के लिए s इज इक्वल टू मैंने क्या किया बच्चों, n/2, मैं 2a को मैंने लिख दिया बच्चों a प्लस का a लिख सकते हैं भाई, a 2a तो a प्लस a लिख सकते हो, n - 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। ये आपने पढ़ा था बच्चों, मैंने कल आपको ये बताया था, अगर मेरे पास an, ये था n लास्ट टर्म बोला था ना, लास्ट टर्म, इसको क्या बताया था मैंने, a प्लस n - 1 इंटू डी, ये बताया था, इसको मैंने l बोला था ना, ये ध्यान हो तो आपको बच्चों, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, s इज इक्वल टू n/2, इसको लिख सकते हो, a तो मेरे पास सेम रहेगा बच्चों a, और इसको बच्चों मैंने बोल दिया l, मतलब लास्ट टर्म। क्या बोल दिया, ये भी फॉर्मूला होता है। कई बार क्या होता है बच्चों, पेपर में सीरीज दे रखी होती है, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको पता है, डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2a करोगे, फिर उसका n - 1 करोगे, d करोगे। देखिए यहाँ पे इसमें कहीं पे n का यूज आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ बाहर रखना है n की वैल्यू बस। और दूसरा फर्स्ट टर्म रख दो, लास्ट टर्म देखो, सपोज करो मैंने एक सीरीज दी, जैसे 2 इस तरह चल रही थी, 4 6 इस तरह से, और ये जा करके 500 आए मान लो, ठीक है लास्ट का। तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे, और l की वैल्यू कितनी कर दो, 500 पुट कर दो, ये 500 हो जाएगा। और n की वैल्यू निकालना बताऊं कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, सीरीज दे रखी हो तो इस तरह से 500 रखा, तो इसको सोल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा, 502 हो जाएगा, 502 हो जाएगा, n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। क्योंकि आपको 2 के साथ 2a मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, n - 1 भी करना पड़ेगा, d भी करना पड़ेगा, तो बहुत सारा कॉम्प्लीट बनेगा। तो आपको कंपटीशन में अगर बच्चों से आगे जाना है, तो फर्स्ट टर्म क्या थी और लास्ट टर्म क्या, उनका सम करो, a प्लस का l करके a फॉर्मूले में पुट कर दो। बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया था a इससे, ठीक है ना, a प्लस l वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ ऐसा, ठीक है, और कई जगह इसको ना पेपर में इसको n की फॉर्म में देते, वो भी चल जाएगा आपका n/2, कई जगह ये भी रहता है a प्लस an, ये भी चल जाता है। n का मतलब ये होता है लास्ट टर्म है, ठीक है ना, लास्ट टर्म, कई जगह ये भी लिखा होता है और कई जगह ये भी, ठीक है। आपको वैसे भी, लेकिन बता देना कि l क्या, यहाँ पे s है लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म लिख देना पेपर में कि l बराबर मेरे पास लास्ट टर्म है, n भी मेरे पास क्या है, लास्ट टर्म है बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों करना क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं, सबको समझ में बैठ जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, एक एग्जांपल लेता हूं उसके बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा आपको बस सम कैसे निकालना, सम का फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं, ठीक है ना यहां से। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन था इसके बाद बच्चों फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ध्यान रखना 22 टर्म्स लेनी है, n की वैल्यू 22 टर्म्स बोल दिया ना, ऑफ द एपी, ऑफ एपी मेरे पास दे रखी बच्चों 8 3 5 3 है,
8 3 माइनस का 2 ये दे रखा बच्चों, इस तरह चल रही सीरीज, ठीक है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज जा रही है, ये ध्यान रखना बच्चों। हम अगर देखो अब इसमें देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड दे रखी है, थर्ड दे रखी है, लेकिन लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, तो हम उसमें a प्लस an वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे बच्चों? क्योंकि लास्ट टर्म पता नहीं है। तो यहां से हम पता करेंगे, तो हमारे पास 22 टर्म्स का, इसको Sn नाम दे देते, ठीक है ना, Sn। तो ये आप याद रहेगा, Sn का मतलब हुआ S22 फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 है, और बच्चों d का मतलब कॉन्जुगेटिव डिफरेंस, 3 माइनस का जब 8 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 5 आएगा। और n पता नहीं है, n तो पता ना, n दे रखी है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 टर्म का। कहने का मतलब 1 2 3 4 22 तक का ही सम करना, उसके बाद नहीं करना हमको। तो ये बच्चों मेरे पास जो हो जाएगा, n की वैल्यू 22 पुट कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, और बच्चों ये ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर है तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, बच्चे नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। ये 8 हो गया, और बच्चों प्लस का n तो मेरे पास 22 था, 22 में से 1 कम कर दो, और ये बच्चों d था मेरे पास माइनस का। और ये भी ध्यान रखना, अगर नेगेटिव साइन तो उसको मल्टीप्लाई से किया करो, ठीक है। तो ये बच्चों बाहर वाला तो 11 बन जाएगा, और ये बच्चों 16, और ये बच्चों 11 इंटू माइनस का 5, ये होगा कुछ ऐसा। तो बच्चों ये जब करेंगे 11 इंटू ये 16 बनेगा, ये 55 है ना। अब सोल्व कर लीजिए बच्चों, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास 55 में से कितना का है, तो ऐसा करो 5 हटा दो यहाँ से, तो 50, 10 में 10 40, 40 में से 1 हटा दो 39, तो 11 इंटू माइनस का 39 बच रहा होगा शायद, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 9 माइनस का 429 आंसर। तो अब कैसे सम कितना आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है, गलती क्या कर दी मैंने, 89 86 11 21 माइनस का 5, ये तो सही किया उन्हें, 20 शिट, गलती कर दी ना यहाँ पे। ये देखो बच्चों, यहाँ पे 22 माइनस 1 करेंगे तो 11 नहीं आएगा, 21 आएगा नहीं, ठीक है, 21 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 5105, अब सही हो जाएगा इसका ना। तो ये 105 आ गया, तो बच्चों इसको माइनस करेंगे, इसलिए कहता हूँ करके देख लिया करो, प्लस माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब गलत करते हैं तो प्रॉब्लम आती है मेरे पास, ठीक है। 15 में से 6 गए तो बच्चों मेरे पास 6 के जाएंगे, तो 5 इधर से हटा दो, 1 इधर, तो 9 बचेगा ना। और बच्चों ये 9 था, 9 में से 1 गया तो बच्चों 8 बचा, तो 89 आ रहा, तो ये माइनस का 89 आएगा, प्लस का मत करना गलती से। तो ये बन रहा बच्चों मेरे पास माइनस का, हाँ अब सही आ रहा है, 97 ना। तो ये मेरे पास बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सम था मेरे पास 22 टर्म्स का सम था, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद जो बच्चों मेरे पास था नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसा कैसे क्वेश्चन को इंक्रीमेंट कैसे होता है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फटाफट से, कैसे बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, सम ऑफ द 14 टर्म्स, ये कहता हूँ, ठीक है। और पेपर में जरूर फॉर्मूला जरूर लिखना, सम का पूछा है कि n टर्म्स का पूछा है, किसका पूछा, ठीक है ना। जब फॉर्मूला लिखते तो आपको पूरा नंबर देता टीचर, ठीक है ना। अगर पूरा नंबर लेना तो फॉर्मूला भी मेंशन करना पड़ेगा। इफ द सम ऑफ द, इफ द क्वेश्चन दे रखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स सम ऑफ द फर्स्ट 40 AP इज दे रखा मेरे पास 105, ये दे रखा बच्चों। सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स का सम दे रखा है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। मैं बताऊं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एंड फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म पूछा, सम पूछा, मैं देख लेता हूं। फाइंड द 20th टर्म। अब देखो बच्चा क्वेश्चन में ये बोल रहा है, अब देखो पेपर में जब आपका आता है ना सम का और nth टर्म का, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, मिक्स करके देगा वो, उसमें क्या करेगा, nth टर्म भी पूछ लेगा, सम का भी यूज करना सीख लेगा। तो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स, क्या बोल रहा है ये, सम बोल रहा है। सम किसका बच्चों, सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ AP, यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलती कर दिया मैंने, फर्स्ट ऑफ सम ऑफ द
AP इज ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स इज 105। कहने का मतलब मेरे पास जो SN जो दे रखा बच्चों, ये SN का मतलब था, ये जो मेरे पास था ये S14 है। S14 का मतलब ये था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी जो दे रखा बच्चों, वो S40 की वैल्यू कितनी दे रखी बच्चों, यहाँ पे दे रखी बच्चों 1050। और बच्चों यहाँ पे जो बोला कि इट्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का मतलब दे रखा है मेरे पास a की वैल्यू, क्या दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है बच्चों 10। अब जो फिर देख लीजिए, ये फाइंड 20 टर्म फाइंड करना था, A20 फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ एपी इज सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 105। कहने का मतलब ये दे रखा बच्चों कि 14 जो मेरे पास 14 जो टर्म्स है एपी की, उसका सम कितना दे रखा है, 1050 दे रखा। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, फिर भी किसी समझ में नहीं आया तो फिर मैं लिख देता हूं। यहां से देखो ये दे रखा बच्चों सम ऑफ द 14 का मतलब क्या हो जाएगा, S14 इज इक्वल टू 1050। और बच्चों a की वैल्यू उसने दे रखी है 10, और फाइंड क्या करना बच्चों, A20, ये फाइंड करना है ना बच्चों 20। अच्छा ये फाइंड करना था, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इस पे ना। ये क्वेश्चन था, अभी करते हैं फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, S14 है ना, तो इसमें मैं क्या करता हूं, S14 इज इक्वल टू बच्चों इसका फॉर्मूला पुट करता हूं, अप्लाई है ना। तो इसका जब फॉर्मूला अप्लाई, ये तो लिख देना गिवन दैट क्या दे रखा है, फिर फॉर्मूला लिखना कि जो मेरे पास SN जो होता है बच्चों, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना बच्चों फॉर्मूला। तो इसमें पुट कर दिया n की वैल्यू 14 दे रखी बच्चों, है ना, ये 14 पुट कर दो 14/2, और बच्चों a की वैल्यू दे रखी 10, तो 2 इंटू a कर दो बच्चों 10, ये भी होगा बच्चों, n तो पता ही है 40 है, 40-1 इंटू डी कितने दे रखा बच्चों, पता नहीं, डी तो छोड़ दो डी को। तो अब देखो बच्चों करते जाइए बस, कुछ नहीं करना है। और जो बच्चों S14 की इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी हमारे पास, ये दे रखी है, तो मैंने क्या किया इसको 1050 कर दिया, और बच्चों ये डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 7 बन जाएगा, है ना बच्चों। अब ये 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 बन जाएगा, और वो बच्चों 40 में से बन गया तो 13D बन जाएगा। अब देख लीजिए बहुत इंटरेस्टिंग, बच्चे गलत क्या करते हैं सही क्या करते हैं वो देख लेते हैं हम अच्छी तरह से, ठीक है। तो बच्चों में सबसे पहले जो ध्यान रखना कि बच्चे गलती क्या करते हैं, ये 7 को क्या करते हैं, एक सिंगल, ये 7 बच्चों इसके साथ भी है, 7 इसके साथ भी है, तो मैं 7 को डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जो मेरे पास बनेगा 20 प्लस का जो 30D जो बच्चों मेरे पास बनेगा, वो बनेगा बच्चों 1050/7 बनेगा ना, ध्यान रखना। ये मैंने क्या किया, ये वाला 7 को डिवाइड कर दिया, कर सकते हो आप डिवाइड, अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 20 करोगे तो 140 आएगा, और 13 इंटू 7 करोगे जो भी आएगा उसको आप लिख करके फिर बाद में प्लस माइनस करके कर लेना, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 7 बच्चों 1 टाइम्स गया, 3 बच गया, 5 टाइम्स जाएगा 150 आ रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है 105। जब बच्चों मैं इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको याद होगा मैं इसलिए हटा दिया, कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, एक दो बार जब पढ़ोगे लिखोगे करोगे तो बन जाओ, ठीक है। 20 प्लस बच्चों 13D तो मेरे पास आ गया कितना, ये आ गया 150 बच्चों। अब बच्चों क्या करना है, लेक्स में ये तो 20 था, 20 को मैं उधर भेज दूं 150 वाला, तो बच्चों 13D इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 150 माइनस का 20 कर दो बच्चों, ये 13 क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो क्या करते हैं हम कांस्टेंट को वन साइड ले जाते हैं और वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, तो ये 13D आएगा बच्चों। जैसे सोल्व करेंगे तो बच्चों 150 में से 20 गया तो कितना बचेगा 130 बचेगा बच्चों। मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 30/13 जब करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। डी की वैल्यू 10 आ चुकी है बच्चों, ए की वैल्यू पहले से हमारे पास 10 दे ही रखी थी। अब देख लेते और क्या पूछा है, और पूछा था 14 टर्म्स पूछा था ना इसमें, हाँ 14 टर्म्स पूछा था, ठीक है। तो पूछ क्या रहा था हमारे पास 20 टर्म्स है ना, तो हमने ए की वैल्यू निकाल दी और डी की वैल्यू अभी निकाल ली है, तो अब इसके यूज कर लेंगे। तो पूछा क्या था उस हिसाब से, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये बन गया, डी मेरे पास कितना आ चुका है 10 आ चुका है, और ए भी मेरे पास 10 है, और पूछा था मेरे पास A20 बच्चों, A20 पूछा, इसका मतलब क्या था a प्लस 20 माइनस का 1 इंटू डी पूछ रहा है पेपर में ना, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू तो बच्चों थी 10, और बच्चों ये 20 इंटू 9 करेंगे तो ये 19 बन जाएगा, और डी की वैल्यू अभी 10 निकाल ली है बच्चों, तो ये 10,
ये 190, इसको ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा सर, 190 और 10, ठीक है 200 हो गए। तो मेरे पास 820 कितना का, देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या क्या कंडीशन दे रखी थी, सम दे रखा था मेरे पास, तो अगर सम दे रखा था तो सम से अपोजिट में कैसे निकालना था, ठीक है ना। तो हमारे पास 20th टर्म कितनी कौन सी हो जाएगी, तो हम ये लिख देंगे, ये इसका मतलब ये था कि 20th टर्म ऑफ एपी इज 200, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये लिखना होता है लास्ट में, आप इसको ब्रैकेट में लगा के 820 200 कर दोगे तो भी आपका आंसर सही। थोड़ा लैंग्वेज लिखते तो टीचर का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो आपके फुल मार्क्स वो दे देता है, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा था 40 टर्म्स का सम दे रखा था, हमने फॉर्मूला लगाकर उससे क्या निकाला, डी निकाले, क्योंकि ए दे रखा था हमारे पास, 820 पूछा था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बहुत प्यारा है, वो उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और टीचर भी कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज करते हैं मैं बताता हूँ अभी आपको, क्योंकि उसमें ना एन की वैल्यू जो डी की टी की वैल्यू जो वैल्यू निकालते दो आती है। अब दो वैल्यू से टीचर भी घबरा जाते हैं, भाई ऐसा कैसे हो गया कि दो टर्म्स का सम 0 आ रहा है, तो वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये बोल रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, क्वेश्चन था नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, दे लगा छोड़ दो, ऑफ द एपी 24 21 18, यही है 24 21 20 must be taken, so their sum is must be taken so that their sum is 78। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, ये बोलता हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हमारे पास ये एपी चल रही थी ऐसे 18 तक खत्म नहीं हुआ, ये आगे चल रही, ठीक है सीरीज, तो मैं थोड़ा इसको लिखा नहीं। तो हाउ मेनी टर्म्स का मतलब बच्चों ये होगा एन की वैल्यू, हाउ मेनी टर्म्स होता है 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स, इस तरह से एन टर्म्स, उसमें कितनी टर्म्स है वे बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज, कितना टोटल जो सम करें उसका, सपोज ऐसे कितने टर्म्स ले हमारे पास, जैसे 10 ले ले 20, सपोज मैंने 10 टर्म का सम किया 78 आ रहा है, ये किसी बच्चे ने सम किया 15 टर्म्स का सम आ रहा है 78 आ रहा है, 30 का सम कितना आ रहा है 78, तो ऐसी कितनी टर्म्स ले, 70 ले 30 ले 14 ले 16 ले 100 ले 1000 ले, कितनी टर्म्स ले कि उसका सम 78 है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो बच्चों, तो मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम कितना आना चाहिए 78। तो बच्चों सब सम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगेगा n/2 n to 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। एक बार देख लेते हैं क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ, मस्ट बी टेकन था ना, समझ जाएंगे मस्ट बी टेकन मतलब कौन से ले, ये था बच्चों। देखो क्या बोला, हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन बोल रहा है मैं तो बोल नहीं रहा। तो इसमें बच्चों फर्स्ट ए की टर्म्स बताओ कितनी आ रही 24 बच्चों, डी की वैल्यू निकालो बच्चों, 21 में से 24 माइनस करो, कितना 3 बच रहा होगा माइनस का ना, माइनस का 3 बच रहा, ठीक करके देख लिया, गलती नहीं करना, बस कुछ गलत करता तो मेरे को बहुत गुस्सा आता, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास, इसलिए मैं जो करता था तो 100% सही करता था, गलत होने के चांस पर 0 रखता था मैं, क्योंकि कैलकुलेशन एक क्वेश्चन छूट जाता था कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी। लेकिन जब सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत करके आया कैलकुलेशन में, जैसे आपको सारा कंसेप्ट पता था, कैलकुलेशन से गलत कर दिया, तो उसका मतलब क्या निकल, 10 क्वेश्चन जब गलत ही हो गए तो एक क्वेश्चन मत करो, छोड़ दो, उसकी जगह क्या करो, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से करो, ठीक है। तो हमारे पास डी की वैल्यू ये आ गई, और क्या दे रखा बच्चों, सम दे रखा हमारे पास, सम दे रखा पता नहीं कितने टर्म्स का, वो 78 ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, तो एस एन की वैल्यू तो बच्चों मेरे पास कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 78 दे रखी है, एन का भी पता नहीं कितनी वैल्यू फाइंड करनी है 2। अब 2a है बच्चों यहाँ पे, तो a की वैल्यू बच्चों मेरे पास 24 है। अब बच्चों n का भी पता नहीं, n-1 कितना है पता है कि नहीं पता, भाई मेरे को तो नहीं पता, और d कितना बच्चों -3 है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, जो भी कैंसिल हो रहा कैंसिल कर देंगे, जो बच रहा है उसको बता देंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या किया, 78 को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, वो ऑप्शन तो बच नहीं रहा मेरे पास, तो 78 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को चलो कर लिख देता हूँ एक बार, 78 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 n इंटू बच्चों ये कितना बनेगा 48 बनेगा ना,
और नेक्स्ट कर दो बच्चों, ये माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बन जाएगा बच्चों माइनस का 3n और प्लस का 3, ये बन रहा कुछ ऐसा ना, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 3n और प्लस का 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 48 था, उसमें 3 ऐड कर दो, कितना बन रहा है बच्चों, 3 ऐड करो 48 तो 51 बच रहा होगा, ठीक है। और ये माइनस का 3n आ रहा होगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है 78 को तो मल्टीप्लाई करता हूं 156। अब बच्चों देखते जाइए कितना अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा ये। 51n माइनस का 3n स्क्वायर बच्चों, और ये बनेगा 156। ऐसे क्वेश्चन बच्चों पेपर में जरूर आते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे, ये तो 2 को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे काट देते हैं, जैसे 2 से 2 काट देंगे भाई, बच्चे अगला भी है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, तो 2 था 2 को 2 से काट देंगे, ठीक है काटना, लेकिन इसके साथ भी करो डिवाइड भाई। अगर इसके साथ काट सकते तो इसके साथ भी कटना चाहिए, नहीं तो फिर आप गलत कर रहे हो। सबसे आसान ये था क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, तो ये माइनस वाला रखते नहीं है, तो n माइनस का 1 माइनस का 3 करते हैं, तो n माइनस का 4 कर लेते डायरेक्ट, वो भी गलत हो गया। तो ये आपको करना है, ठीक है। ये होगा बच्चों, मैं इसको 3n को इधर लेके आता हूँ, 3n स्क्वायर इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 51n, और ये बच्चों हो जाएगा 156। देखो बच्चों 3 कॉमन आ रहा है क्या इसमें, इससे आ रहा था, हाँ इससे 3 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो कॉमन ले लेता हूं मैं, n स्क्वायर माइनस का 3 1 जा 3, कितना बचेगा 2, 70n 52 है ना, ये बच रहा बच्चों है ना मेरे पास। अब ये बच्चों सीरीज बनेगी, वो तो बाद में फाइंड करता है, n के, तो n तो आ जाएगा मेरे पास। अब देख लेते हैं बच्चों, अब ये जो मेरे पास है इसको सोल्व करते हैं, आगे करके ये रहते हैं, जरूरत तो नहीं इसकी है ना। तो अब ये देख लेते हैं बच्चों एक बार कैसे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो जब इसमें n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, ये n था, अब ये 3 को तो उधर भेजेंगे 0 चल जाएगा, तो हमारे पास बच्चों बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का 70n और प्लस का 52। इसका जब फैक्टर करेंगे बच्चों, अगर किसी को नहीं आता है तो वो भी देख लीजिए, ये 0 है ना। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी वहां पे बच्चों, माइनस का 70n है यहाँ पे ना, तो क्या कर कैसे मल्टीप्लाई करके 52 आ जाए। तो मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 17 के बाद कितना था, 16 15 14 13 12, इस तरह लिखते हो, इस तरह सीरीज चला दो। फिर उसके बाद क्या बताया था, अगर नेगेटिव नंबर है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, अगर पॉजिटिव नंबर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, बताया था मैंने आपको क्लास में। तो नेगेटिव नंबर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में और पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके सामने काउंट चलाओ 1 2 3 4। अब ये देखो कितना आ रहा है, 14 प्लस 3 कर तो 17 आ रहा है, और तो कितना आ रहा है, 52 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 42 आ रहा है, तो है ना, गलत नहीं किया कहीं पे। 3 कॉमन जब लिया था 52 है ना, 4 3 12 1 4 1 5, हाँ 5 तो 5 ही तो आ रहा है, ठीक है। 4 3 12 1 3 3 1 4, अच्छा वो ले लेते हैं एक बार, ये लेके देखो, फिर ये वाला 13 इंटू 4 करो, 13 इंटू 4 करो 17 बन रहा है, हो गया 52, हो गया 52। इस तरह से बच्चों एक जो पेयर ऐसा बन रहा होगा आपके पास 52 बन रहा हो। क्या करना है बच्चों, जो भी आपके पास जो मिडिल टर्म्स जो होती है ना, मिडिल टर्म्स को क्या करो, उसे एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। 17 था, 17 का कम कितना, एक कम कितना होगा, 16 15 14 13 12, इस तरह से 3 4 5 लिख लो। फिर उसके बाद काउंट चला दो 1 2 3 4, वो सीरीज में चलाना 1 2 3 4 5 6 इस तरह। उसमें से बच्चों एक पेयर ऐसा बन रहा होगा, एक पेयर ऐसा बन रहा होगा जहां पे सपोज करो ये जो 14 इंटू 3 करते 70 बन रहा था, लेकिन मल्टीप्लाई करते तो 42 बन रहा था। तो मैंने अगला चेक किया, फिर 13 इंटू 4 करते 70 तो बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है बच्चों फिर क्या हो रहा था बच्चों, फिर क्या हो रहा था, 13 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 आ रहा था, 13 इंटू 4 को मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करेंगे तो 17 आ रहा। तो हमारे पास जो फैक्टर बन गए, ठीक है। तो इसको फैक्टर देख लेते हैं कैसे क्या करता मैंने। तो बच्चों ये मेरे पास बन गया n स्क्वायर माइनस का 17n, और वो प्लस माइनस आप चेक खुद कर लेना कैसे करना है, ठीक है। सपोज करो, सबसे पहले मैं फिर बता देता हूं, मिडल जो टर्म्स होती है उसको स्प्लाइट करना होता है 2 पार्ट में मिडल टर्म्स को 2 पार्ट में स्प्लाइट करना होता है, उनका सम करें तो मिडल टर्म आए, या दोनों टर्म्स को माइनस करें तो भी मिडल टर्म आए, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एंडिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई आना चाहिए।
तो ये मेरी ट्रिक खुद की है कि अगर नेगेटिव नंबर को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर कर लिखो, 16, 15, 14, 12, 13, उसके सामने काउंट चला। यहाँ प्लस होता मान प्लस 17, तो यहाँ करते हैं 18, 19, 20, 21, 22, एक प्लस, मतलब प्लस का होगा तो एक एडवांस प्लस करके फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर नेगेटिव होगा तो एक डिक्रीजिंग करके फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके सामने काउंट चलाना, एक ऐसा नंबर आ रहा जब उनको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिडिल टर्म्स आ रही होगी, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म आ रही होगी। ये कर रहा था मैंने। और फिर देखना बच्चों, सपोज करो किसी बच्चे ने दोनों को प्लस ले लिया, अब दोनों को प्लस लोगे तो प्लस का 70 आएगा, हमको चाहिए माइनस का 70, दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूं अभी, n स्क्वायर माइनस का 30n और बच्चों माइनस का 4n, ये कर दिया, और प्लस का 52। अब देखते जाइए फटाफट से कैसे क्या इसके फैक्टर बनेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 से 3 बार रिपीट हुआ एग्जाम्पल है ये। अब देख लेते हैं, इसमें से n कॉमन लूं फर्स्ट में से, इन दो का पेयर बनाते हैं, n कॉमन लेंगे तो n माइनस का 30 आ गया बच्चों, यहां से मैंने 4 कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, ये बन गया मेरे पास, तो n माइनस मैंने 30 कॉमन ले लिया। अब बात आती है इंटरेस्ट की यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, कैसे कंफ्यूज होते हैं वो बताता हूँ अभी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 4 भी आ रही है इससे, है ना, और इससे कितनी आ रही है, n की वैल्यू 13। बच्चों ये दोनों सही है गलत है, ये बताओ मेरे को। दोनों सही है, कैसे सही है? अब कहोगे सर हमारे पास जो सीरीज बन रही थी, सीरीज क्या थी मेरे पास, एक बार देख लेता हूं मैं। सीरीज थी, कहाँ गई सीरीज हमारे पास, अच्छा 24, 21, 18 ये थी ना, 24, 21, 18 कुछ ऐसी थी ना, ये सीरीज थी। इसका मतलब इसके 4 टर्म्स करो, 4 टर्म्स का सम करके देख लो। n की वैल्यू 4 पुट करो, n की वैल्यू 4 पुट करो, n की वैल्यू 4 पुट करो, 1, 2, 3 और 4, उनका सम कितना हो रहा होगा 74। 24 आया, 21 आया, 18 में 3 कम कर दो तो कितना आ रहा होगा, 15 आ रहा होगा। इनका सम करके देखो तो ये 48 आ रहा होगा। ठीक है, 48 था, 78 था, वो सम कितना था उसका, सम था बच्चों 78। हाँ, उनका सम 78 आ रहा था ना, करके देखना, करके भी देखोगे तो पता जाएगा। ये जो मेरे पास 8, 1, 9, 10, 3, 13, 13, 3, 18, 18 लगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ सही आ रहा। तो कहने का मतलब 78 आ रहा। देखो ये बोला था, 2 क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन सोल्व किया, लास्ट में एंडिंग करने पुट करने के बाद सबसे पहले मिडिल टर्म्स का स्प्लिट किया, फिर देख लीजिए नेगेटिव नंबर होगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर लिख लीजिए, उस सामने काउंट चला दीजिए, एक ऐसा नंबर आ रहा होगा वहां पे हमको प्लस माइनस करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म्स आ रही होगी, और जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंडिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा होगा। तो फैक्टर बन गए 2, तो एक तो n की वैल्यू 4 पे 78 आना चाहिए था, और एक बच्चों n की वैल्यू 13 पे 78। इसका मतलब क्या भाई, जब 4 टर्म्स का सम 78 आ रहा है, सुनो अच्छी तरह से, n मतलब 4 की, n का मतलब होल टर्म्स, तो जब मैंने 24, 21, 18, 15 तो सम करके देखा 4 टर्म्स का तो 78 आ रहा है, लेकिन आगे फिर क्या बोला कि 13 टर्म्स का भी सम कितना है 78, करके देखना कैसे पता चलेगा आपको। ये 24, 21, 18, 15 बताइए चलता रहेगा, कहां तक चलेगा, ये 12। इस तरह से क्या होगा बच्चों, लाके 0 भी आ रहा होगा, फिर माइनस का 3 भी आ रहा होगा, माइनस का 6 भी आ रहा होगा। कहने का मतलब ऐसे कुछ 13 टर्म्स बनेगी। 4 तो हमने स्टार्टिंग की ले ली थी, ये 4 नंबर तो हमने ले लिए थे, इसका सम कितना आ रहा था बच्चों 78। फिर क्या बोला था 13 टर्म का सम, 13 का मतलब ये हो जाएगा, या 24 से लेकर के इसे 13 ऐड कर लो, तो क्या होगा बच्चों, जो लास्ट के बच्चों नंबर जो बचेंगे 4 नंबर इधर वाले जो 13, 4 के बाद जो भी बच्चे नंबर बचेंगे उसका मतलब 0 हो जाएगा सम। कहने मतलब 24, 21, 18, 15, 12, मैं लिख देता हूँ। 12 के बाद आएगा बच्चों 9, 9 के बाद आएगा कितना 6, 6 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 0, 0 के बाद -3, -9, और बच्चों माइनस का 9, माइनस का 6, 6 होगा, 9 हो गया, 12 हो गया। 12 के बाद कितना बनेगा बच्चों, हाँ बस 12 ही होगा। करके देखो ये n की वैल्यू कितनी बोली बच्चों, 13 बोली है ना, तो 1 मैं लिख देता हूँ, 1 काउंट, 2 काउंट, 3 काउंट, 4 काउंट, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 13 नंबर पे। बच्चों 13 नंबर हो गए टोटल। अब इनका सम करो, देखो बच्चों 12 से -12 कट गया, -9 से प्लस का 9 कट गया, -6 से प्लस 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, और ये 0 तो 0 हो गया, लास्ट के 0 और ये 4 टर्म्स 78 जब भी बनेगा। कहने का मतलब फिर कुछ क्वेश्चन सुनो
सिंपल क्वेश्चन था 24, 21, 18, 15 एक सीरीज दे रखी थी, उसकी 4 टर्म्स का सम जो मेरे पास सम दे रखा था 78, पता नहीं एन की वैल्यू क्या है, तो सम के हिसाब से मैंने फॉर्मूला लगाया था और एक की वैल्यू उसने दे रखी थी, यहाँ से डी निकाल था पुट करने पे मेरे पास एक सीरीज बनी थी, मिडिल टर्म को स्प्लाइट किया तो एन की वैल्यू 2 आई थी, एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 13। तो बच्चों जब एन की 4 वैल्यू पुट करूंगा मतलब 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स का सम करके देखा मेरे पास 78 आ रहा था। ठीक है, फिर बच्चे बोलो सर 4 जब 4 का सम 78 आ रहा है, 4 टर्म्स का सम 78, तो 13 का ज्यादा आना चाहिए। नहीं बच्चों, कैसे? 4 टर्म्स के बाद जो बच्चों नंबर जो रिपीट हो रहे थे ना, उसके बाद जो नंबर हो रहे थे जीरो के बाद नेगेटिव में आते, तो जो नेगेटिव वाले प्लस वाले से ऐड होकर क्या बन रहे थे, वो जीरो बन रहे। अच्छा, इसलिए क्वेश्चन था। तो बोथ आर करेक्ट। आपको आंसर लास्ट में क्या लिखना था? सो एन द जो वैल्यू होगी मेरे पास नंबर टर्म्स ऑफ आइदर 4 और 13। ठीक है ना, सम ऑफ द 4 टर्म्स का भी सम 78 होगा, सम ऑफ द, देखो ऐसे लिखना, सम ऑफ 4 टर्म्स एंड 13 terms both are 78. Sum of the 4 terms and 13 terms of AP both are 78. ये लिखना लास्ट। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे लेते हैं। ठीक है, 78 इसके बाद था मेरे पास। अच्छा क्वेश्चन था, ये कर लेना आप रिवीजन। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं 4 भी नहीं हो सकता, 13 एक साथ कैसे हो सकता है, तो आपको मैंने करके बताया कैसे होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे प्यारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं अभी। ये बोला बच्चों, फाइंड द 1000 पॉजिटिव इंटीजर, है ना, फाइंड द सम, फाइंड करना सम ऑफ द फर्स्ट 1000 नाम से कुछ छोड़ देगा। फाइंड द सम ऑफ द 1000 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना बच्चों, जो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होगा नेगेटिव वाले इंटीजर नहीं लेने। अगर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर ले लोगे तो ये बोलता, सपोज करो सम ऑफ द फर्स्ट 1000 इंटीजर, तो 1000 इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, आप क्या करो 500, तो क्या करो नेगेटिव ले लो और 500 क्या ले लो पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड करो 0। तो वो कंडीशन ध्यान से क्वेश्चन सुन ला, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि सम ऑफ द 1000 इंटीजर नंबर, आप बोल देना 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 500 आप नेगेटिव नंबर ले लो, 500 पॉजिटिव ले लो, और दूसरी कंडीशन कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं बोला तो हम ले सकते हैं, हमारी मन की मर्जी। ठीक है ना, 500 नेगेटिव 500 पॉजिटिव, सॉरी, सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो बच्चों कैसे करते हैं इसका इंटीजर। ठीक है बच्चों, ये सबको पता है पॉजिटिव इंटीजर लेना, तो 1 2 3 4 इस तरह चल रहा है बच्चों, है ना। और ये कितना लेना है 1000 टर्म, और सम बताना था बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू बच्चों d लेंगे। एक तो ये बताया था फॉर्मूला, दूसरा बच्चों मैंने क्या बताया था n/2 a प्लस का l बताया था। मैं ये यूज करूं क्यों? क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो Sn जो मेरे पास बनेगा बच्चों, n तो बच्चों 1000 आई बाई 2 कर दिया, a का मतलब 1, l का मतलब 1000 टर्म्स दे रखी बच्चों। ठीक है, ये बच्चों बन जाएगा, इसको काट दो तो ये 500 आ जाएगा, 500 इंटू 1000 एक आगा, मल्टीप्लाई कर लेते तो ये है ना बच्चों 1000 एक ही बनेगा ही। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों 5005 बनेगा और ये 50, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ध्यान रखना पॉजिटिव पूछा है क्या नेगेटिव पूछा है। दूसरा देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है बच्चों, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये था बच्चों, द फर्स्ट एंड पॉजिटिव, द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना, द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। देख लेते हो क्या बोलना चाह रहा है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितने पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं बोला, एन ले सकते हो, एन दे रखा ना। द फर्स्ट एंड पॉजिटिव, द फर्स्ट सम ऑफ द, क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड पॉजिटिव, द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर, एंड पॉजिटिव इंटीजर। देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो भी लिख रखा है इंटीजर, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो क्या बच्चों, ये एन इंटीजर है,
पॉजिटिव भी है, ध्यान रखना, अगर नेगेटिव पॉजिटिव बोलता था हम दोनों प्लस प्लस ले लेते, एक प्लस का एक माइनस का, तो 0 हो जाएगा। तो एन पॉजिटिव बोला मैंने 1, ये होता है मेरे पास 2 3, क्योंकि सम बताना है ना, सम का मतलब ऐड करके बताना है। तो ये चल रहा है बच्चों, कहां तक जा रहा है बच्चों, एन तक जा रहा है। ये बता, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, सम करना है फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास एस एन फॉर्मूला सब जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एल एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों एक तो, और दूसरा क्या होता है बच्चों था एन बाई 2 ए प्लस एल होता है बच्चों, सब जानते हैं ये वाला। तो मैंने बच्चों सम कोई सा ले लीजिए, एस एन इज इक्वल टू एन, तो मेरे पास एन टर्म्स ही है बच्चों, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म, पुट कर दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये हमारे पास, हम याद भी करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर का, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। एन की वैल्यू दे रहे, कितने नंबर दे रखे हैं, तो उसमें क्या करो, सब करो, बोलता कि 100 पॉजिटिव, जैसे अभी पिछले वाला क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर, तो 1000 एन की वैल्यू यहाँ कर दो, 1000 प्लस 1 बाई 2, तो सेम आ रहा होगा। इससे सपोज करो मैंने इसका 1000 टर्म्स का सम लेना था ना 1000 का, तो 1000 कर दो और ये 1000 1 हो जाएगा, 1 जब ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 500 बन जाएगा, और ये जो हमारे पास था 500 और 500, ये आंसर आया था पिछले वाले क्वेश्चन का। तो इस तरह से करते हैं, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है सम ऑफ द फर्स्ट एन इंटीजर नंबर। बच्चों इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, वो थोड़ा बच्चे अटपट समझते हैं, उसका उल्टा सीधा करके, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द 20th टर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये बोला था फाइंड द सम ऑफ द first find the sum of the first 24 term, find the sum of the first 20 terms of the list of the number nth term is given by, अच्छा nth term is given by, कोई बात नहीं, n टर्म दे दो, हमको क्या करना, क्वेश्चन सोल्व करना है। ये nth टर्म बच्चों दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पे 3 प्लस 2n। एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए, ये बोल रहा है बच्चों फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20, मतलब एक टर्म्स, दो टर्म्स, 3 4 5 6 24 टर्म्स का सम करना है, और टर्म्स 24 लिस्ट ऑफ द नंबर nth टर्म इज गिवन। तो ये बच्चों हमको जो ये दे रखा ना, इसका मतलब है an दे रखा है। ये क्या दे रखा बच्चों, हमारे पास an का वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों an। तो an कितना दे रखा, 3 प्लस का बच्चों 2n दे रखा है मेरे पास, ठीक है। तो हम भी इसको 2n ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमको ए पिक 24 सम का सम चाहिए, तो एस एन इज होता बच्चों मेरे पास n बाई 2, और ये बच्चों 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी चाहिए, है ना बच्चों। तो हमारे पास सबको पता भी a चाहिए मेरे पास और d चाहिए बच्चों, निकाल लेते हैं, n तो पता ही नहीं है, तो 24 दे रखा ना इसमें, तो 24 पुट कर देंगे यहाँ, तो 24 टर्म्स का सम चाहिए था मेरे पास 24 बाई 2, और बच्चों a की वैल्यू सबको पता है, यहाँ पे अभी निकालते कितनी यार देख लेते हैं। अब देखो बच्चों a1 मतलब 1 पुट किया मैंने, तो 3 प्लस का 2 करूंगा बच्चों, तो कितना बनेगा 5, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, फर्स्ट टर्म, ठीक है बच्चों। मैंने जो a2 पुट किया, 3 प्लस का 2 इंटू 2 करूंगा बच्चों, तो ये बनेगा बच्चों 4, ये बनेगा 3, कितना आएगा 7, ठीक है बच्चों। 3 पुट करो तो 3 प्लस का 2 इंटू 3, तो 3 प्लस का 6, तो कितना होगा 9। तो बच्चों हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो कैसी बन रही है बच्चों, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देता हूं। तो बच्चों जो मेरे पास सीरीज जो बन गई वो बन गई 5 और ये 7 और ये 9। तो बच्चों सीरीज बने कुछ ऐसी, तो वो बोलना चाह रहा है कि nth टर्म दे रखी थी, उसको nth टर्म का फर्स्ट टर्म कितना 5, सेकंड टर्म 7, थर्ड 9, 4, इस तरह चल रहा है, ठीक है बच्चों। ये तो चल रहा था हमारे पास, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा 5, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना, a की वैल्यू होगी 5, हटा दो। और बच्चों d कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस का 5, कितना हो जाएगा 2, पुट कर दीजिए इसमें। a की वैल्यू तो बच्चों 5 है, और n की पता, n की 24 पुट करनी थी, और d कितना निकाला था बच्चों, 2 निकाला था ना 2। तो बच्चों इसको सोल्व करना है, क्वेश्चन को देखते हैं कितना बन रहा है, ये 12 और ये 10, ये 23 इंटू 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 12, ये 10, 6 4 40 56, 12 इंटू 56,
ये करना बच्चों कितना आ रहा होगा, लास्ट में इसका आंसर लिख देना। तो ये हमारे पास 627 आ रहा होगा, ये 672 करके देख लेना, वो जो भी आएगा हम मान लेंगे, ठीक है ना, S24। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक्सरसाइज लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों, बने रहिए, मैं आपको ट्रिक्स और बताऊंगा इसके बाद कैसे करते हैं।